रियाद में यूएस एम्बेसी पर 2 संदिग्ध ईरानी ड्रोन से अटैक की जानकारी सामने आ रही है। तो सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकी एम्बेसी पर, अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया गया है। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। तो कंपाउंड के अंदर CIA स्टेशन पर हमला हुआ। बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई अब और ज्यादा तेज कर दी है। तो आखिरकार जिसका डर था, क्या वो सच होने वाला है? वाकई में अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जो लड़ाई हो रही है वो अब मिसाइलों, हथियारों, ड्रोन से लड़ी जा रही थी, वो अब परमाणु वॉर में तब्दील होती नजर आ रही है। क्योंकि इस जंग के बीच से ऐसी एक खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं परमाणु जंग की ओर इशारा कर रही है। इशारा सबसे पहले अमेरिका की जमीन से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान में तबाही मचा रहा है उसी दौरान अमेरिका के नेवादा में भूकंप जैसी हलचल हुई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नेवादा में एक सीक्रेट अमेरिकी सैन्य अड्डे एरिया 52 के पास भूकंप जैसी हलचल हुई है। अखबार की माने तो यहाँ यूएस आर्मी यहाँ परमाणु हथियारों पर रिसर्च कर रही थी। तो क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक वॉर की तैयारी शुरू कर दी है? क्योंकि यहाँ टाइमिंग सबसे अहम हो जाती है। इधर अमेरिका पर चर्चा हो रही थी कि ईरान के गेराश में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। तो सवाल यहाँ भी ये है कि क्या ईरान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है? ईरान इजराइल की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ और भयानक रूप लेती जा रही है। हर तरफ मिसाइलें, हर तरफ ड्रोन अटैक से निशाने लगातार एकदम क्लियर हैं। ईरान भी जवाबी तबाही मचा रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। दरअसल ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। इसीलिए इस्फहान में ईरान की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर बड़ा हमला किया गया, जो ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ढांचे का हिस्सा माना जाता है। उधर तेहरान के पास पर चीन में शक्तिशाली हमले की भी खबर है। हालांकि नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा सीमित है। बात अगर नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट की करें तो ये सैटेलाइट इमेजरी में एंट्रेंस बिल्डिंग्स को हुए नुकसान के संकेत मिले हैं। इसकी शुरुआत साल 2020 में ही हो गई थी, जब नतांज के हिस्से में आग लगी थी। जून 2025 में 6 जगहों पर नुकसान हुआ और अब मार्च के 3 स्पॉट पर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और हमलों में कॉमन है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा था, जबकि खुफिया एजेंसीज ने इस खतरे से इनकार किया था। तो वही अमेरिकी विदेश मंत्री आशंका जता चुके थे कि ऐसा होने पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन था कि ईरान की मध्यस्थता में चल रही बातचीत के बावजूद हमला मुमकिन था, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने किसी खतरे से इनकार किया था। ट्रंप ने ये भी कहा कि इजरायल ने उन पर दबाव नहीं बनाया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को आशंका थी कि ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, ईरान की सेना के बड़े दावे के तौर पर इनपुट है कि अमेरिकी F-15 ईगल जेट को मार गिराने का दावा किया ईरान की सेना ने। तो ईरान के सरकारी टीवी चैनल तस्नीम का ये दावा है, एयर डिफेंस सिस्टम ने F-15 को मार गिराया है। ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल जो कि दावा कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने F-15 विमान को मार गिराया और बाकायदा इसकी एक जो तस्वीर है वो भी टीवी चैनल पर प्रसारित की गई है। यही वो तस्वीर है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का F-15 ईगल जेट ढेर हो चुका है।